हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम डाटा टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें हम जैसे यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे किस प्रकार का हमारे पास एक डाटा रखा हुआ है और यहाँ पे हम डाटा टैब पे ही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें, वो मिलता है लोएस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप अभी यहाँ पे नंबर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक बड़ा नंबर है और उसके बाद कहीं बीच में छोटे नंबर बड़े नंबर सब लिखे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो छोटे नंबर है वो सबसे ऊपर आ जाए और जो सबसे बड़े नंबर है वो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सिंपल इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो शॉर्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो एक इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन है उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो आप उसे बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ लिखा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपने मतलब जो ये डाटा लिया है इसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यूज होंगी वो सबसे ऊपर यहाँ पे शॉर्ट होकर आ जाएंगी। जैसे कि देखिए हमने क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनकर आ चुकी है। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो लिखा है हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़े नंबर है वो सबसे पहले आए और जो सबसे छोटे नंबर है वो सबसे नीचे की तरफ चले जाएं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से वैसी पॉपअप विंडो आएगी। अब इस पर आप ये कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन ले लीजिए और शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे सिंपल शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है अगर नंबरों का आपको करना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है वो एकदम एडवांस शॉर्ट ऑप्शन है कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जो ये फील्ड्स बन के आई है ये थोड़ी सी गलत बन के आई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है जो वो सबसे पहले लिखे होने चाहिए थे तो यहाँ पे वो सेकंड नंबर पे लिखे हैं। फिर जो अमाउंट है उसके बाद लिखा होना चाहिए था तो वो थर्ड नंबर पे लिखा है। फिर जो कस्टमर्स नेम है जो जो बीच में लिखे होने चाहिए थे वो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हुए हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको हम शॉर्ट करें अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे देखिए हर एक जो वो है हेडिंग्स हैं, जो टाइटल है, इन पे कलर डाल के रखा है। तो हम इसी के हिसाब से इसको शॉर्ट करेंगे। तो हम इसको सिंपल इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो एडवांस शॉर्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे हम इस पर आएंगे तो मैं आपको ये पूरी एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये सभी ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, जिसका नाम है ऑप्शंस। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टॉप टू बॉटम, इसका मतलब ये है कि आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें, या फिर अगर आपको शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, अगर आपको दाएं से बाएं उसको लेके जाना हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन को ले लीजिए और कर दीजिए ओके। ठीक है, हमें दाएं से बाएं लेके ही जाना है क्योंकि हमारे ये इस तरफ से हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट बाय। अब यहाँ पे देखिए वो रो पूछ रहा है किसको किसके हिसाब से करना है। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी, सबसे ऊपर जो फर्स्ट रो इसको ले लिया। फिर यहाँ पे आप वो वैल्यू पूछेगा कि आपकी वैल्यूज क्या है। तो हम यहाँ बता देंगे कि हमारा जो सेल में कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल में हमने कलर करके रखा, हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वो सभी सेल्स में कलर मैंने डाले हैं यहाँ पे, वो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे। अब आपको जो भी कलर सबसे पहले रखना हो, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर रखना है तो आप उस पर ऑरेंज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिखा है ऑन लेफ्ट, मतलब कि ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा। या फिर आप चाहते हो कि ये ऑन राइट, अगर राइट की तरफ चला जाए तो राइट ले सकते हो, लेकिन हमें लेफ्ट की तरफ ही चाहिए तो हम लेफ्ट लेंगे और सिंपल सा ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनकर आ चुका है। लेकिन मैं फिर इसके बाद क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये अमाउंट वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे इस तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए मैं फिर से इसी पे जाऊंगा और अब जो अगले ऑप्शन है इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड लेवल। ऐड लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट बाय किया, ये एक लेवल था, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा इसी प्रकार से एक और ये बना आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके रो 1 ले लीजिए, यहाँ पे सेल कलर ले लीजिए और फिर ये देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही बन के आ जाएगा। अब आपको सेकंड नंबर पे जो भी रखना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसको रखना है अमाउंट को, तो यहाँ पे अमाउंट वाला जो है ये रेड है, इसको हमने ले लिया और यहाँ पे सिंपल कर दिया ओके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सेकंड नंबर पे आ गया। अब मान लीजिए जो ब्रांच है हमें इसे बीच में रखना है और फिर जो अकाउंट टाइप है इसको फोर्थ नंबर पर रखना है और जो कस्टमर्स है इनको सबसे आखिरी में रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो है कॉपी लेवल। कॉपी लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने ये 2 लिए, इसी की तरह ये पूरे के पूरे कॉपी होके यहाँ पे बनकर आ जाएंगे। एड लेवल में क्या होता है कि वो एकदम खाली बना हुआ आता है, आपको उसमें हर एक चीज़ को डालना पड़ता है, फिर इसके बाद वो आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन कॉपी लेवल में आप जो आप कर चुके हो उसी को बस आप यहाँ पे इस तरीके से
कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिए क्योंकि हमारे पास 5 कलर हैं। अब सबसे पहला कलर तो हमें ऑरेंज चाहिए था तो हमने वो ले लिया। इसके बाद जो हमें दूसरा कलर चाहिए था रेड, हमने वो ले लिया। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए था, ब्राउन चाहिए था, तो हमने तीसरे नंबर पे ग्रीन को रख लिया। फिर चौथे नंबर पे हमें चाहिए था ब्लू वाला, तो हमने यहाँ पे ब्लू रख लिया। और उसके बाद जो आखिरी में नंबर था यहाँ पे येलो, तो हमने इसको येलो को रख लिया। और बस देखिए यहाँ पे सभी ऑन लेफ्ट है, मतलब कि सभी लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे। और आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन एडवांस में आप जो कलर्स होते हैं सेल कलर, इसके किस तरीके से इसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो ये कलर है इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और यहीं पे आपको एक अगला ऑप्शन और बताता हूँ कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी, देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। आप चाहते हो कि ये ऊपर वाली जो हेडिंग थी इसके हिसाब से जो अभी हमने यहाँ पे किया, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप चाहते हो कि पूरे नीचे की तरफ से भी पूरे हो जाए इस तरीके से कलर, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप इनको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी जो हमने किया था वो सेल कलर किया था, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फॉन्ट कलर, मतलब कि टेक्स्ट पे कोई कलर डालने वाला हूँ। जैसे कि इस पे कलर डाल देता हूँ मैं रेड, फिर इसको दोबारा दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई और कलर डालता हूँ, जैसे कि डाल देता हूँ ऑरेंज। फिर यहाँ पे तीसरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई और कलर डाल देता हूँ, जैसे कि डाल देते हैं ग्रीन। फिर यहाँ पे चौथे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई सा एक और कस्टम कलर डाल देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए डाल दिया ब्लू। फिर इसी को और सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक और कोई सा कलर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं ये बैंगनी कलर। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से इसको कस्टम करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने किया था, आप इसको सिंपल इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को और डाटा टैब पे जाइए और यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे चले जाइए। अब देखिए जो हमने पहले फॉर्मेटिंग करी थी वो यहाँ पे बनी हुई आ रही है। आप क्या करें कि इसको पूरे को डिलीट कर दें, पहले तो इसको पूरे को डिलीट कर दे और एक बार ओके कर दे। ठीक है, फिर इस पर दोबारा जाए तो देखिए इस तरीके से खाली बनाएगा। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जिस तरीके से भी इसको फिल्टर करना है वो लेफ्ट टू राइट करना है या टॉप टू बॉटम करना है, तो हमने कहा लेफ्ट टू राइट ही करना है। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और रो 1 दे देंगे। रो 1 दे के यहाँ पे जो अभी हमने दिया था सेल कलर, सेल कलर का मतलब होता है कि आप इस बॉक्स में कलर कर देते हो, लेकिन अब जो हमने किया है वो किया है फॉन्ट कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन भी है, आप इस पर क्लिक कर दे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी कलर्स यहाँ पे बने आ जाएंगे। और जिस भी प्रकार से आपको इसको अगर फिल्टर करना हो तो जैसे हमने पहले किया था आप वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी लेवल करके इन सभी की एक कॉपी बना ले और जिस भी तरीके से रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए करके चलते हैं कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर को सबसे पहले रखता हूँ जो कि 4th नंबर पे है, और फिर यहाँ पे जो ये रेड कलर है इसको 2nd नंबर पे रखता हूँ जो कि अभी 1st पे है, और यहाँ पे 3rd नंबर पे रख देता हूँ मैं ऑरेंज कलर को जो कि यहाँ पे 2nd नंबर पे है, और फिर यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं ब्लू कलर को, नहीं ब्लू कलर तो पहले ही ले चुका हूँ, ग्रीन कलर को, ग्रीन तो बीच में ही हैगा, 4th नंबर पे रख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आखिरी में जो ये कलर आ गया है यहाँ पे जो आखिरी में था यही कलर आ गया, इसको मैं ऐसा करता हूँ चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको और इसको कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए सबसे आखिरी में जो यहाँ पे ग्रीन कलर बीच में दिख रहा है वो सबसे आखिरी में आ जाएगा, और जो आखिरी में जो कलर है वो ये 4th नंबर पे आ जाएगा, और जो 4th नंबर पे कलर है वो 1st पे आ जाएगा, और जो 1st पे कलर है वो यहाँ पे 2nd नंबर पे आ जाएगा, और जो 2nd नंबर पे वो यहाँ पे 3rd नंबर पे आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होके आ चुका है, जैसे हमने फॉर्मेटिंग करी थी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बनी आ गई है। और इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट लेवल लिखा रहता है, आप इस पर डिलीट पे क्लिक करते जाएं तो ये कुछ इस प्रकार से डिलीट हो जाता है, और आप ओके कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि लेफ्ट टू राइट अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। और अब इसके बाद हम देखने वाले हैं टॉप टू बॉटम। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इस डाटा को यहाँ पे बना के रखा है जिसमें मैंने कलर किए तो हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रो के हिसाब से नहीं किए, यहाँ पे कॉलम्स के हिसाब से नहीं किए, हमने रो के हिसाब से किए। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक यहाँ पे ऑप्शन था इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए अभी हम लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट नहीं करना, अब हमें करना है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि जैसे आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दें और कर दें ओके। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट बाय में आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नंबर वन को ले लेंगे तो यहाँ पे सभी कॉलम्स के ये कलर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे सेल कलर। सेल कलर को लेते साथ ही देखिए यहाँ पे सभी कलर्स इस प्रकार से यहाँ पे बने आ जाएंगे। अब आपको जैसे कि यहाँ पे रेड कलर सबसे ऊपर दिख रहा है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेड कलर सबसे आखिरी में हम ले जाना चाहते हैं और ग्रीन कलर को सबसे ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर को हमने सबसे ऊपर रखा और यहाँ पे जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सभी को एक साथ करना है तो अब वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कॉपी लेवल ले लीजिए,
कुछ इस प्रकार से। तो ये सभी को कॉपी कर लेगा। अब आपको जैसे सबसे ऊपर ग्रीन को रखना था तो ठीक है, आपने ग्रीन को रख लिया। फिर सेकंड नंबर पे आपको जैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे पीला कलर है तो हमने इसको सेकंड नंबर पे रख लिया। थर्ड नंबर पे हमने रख लिया ब्लू कलर को जो सबसे आखिरी में है। फोर्थ नंबर पे रख लिया हमने ऑरेंज कलर को जो कि थर्ड नंबर पे है। और यहाँ पे आखिरी में रख लिया फिर रेड कलर को। ठीक है, इस तरीके से रख के हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर डाले हैं कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे कलर बन के आए हैं। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते जाइए और कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे शॉर्ट आपने किए होंगे वो सभी इस तरीके से यहाँ पे हट जाएंगे। फिर इसी के बाद देखिए मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे बना के रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो सेल आइकन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये आइकन्स बने हुए हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से लगते हैं। जैसे कि आप होम पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेल आइकन्स बने हुए हैं। कुछ इस प्रकार से आप इनको यहाँ पे ले सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सिंपल इन सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। डाटा टैब पे जाइए, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाइए तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम काम करेंगे। जैसे कि अभी हमें इसे टॉप टू बॉटम करना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इसको अगर फिल्टर करना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो ऊपर वाला ऑप्शन है तो हम इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट बाय लिखा है तो हम शॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है कॉलम 1। कॉलम 1 हमारा ये है, लेकिन कॉलम 2 लेंगे हम। क्यों लेंगे कॉलम 2? क्योंकि यहाँ पे हमने अमाउंट में ये इस तरीके से लगा के रखा है तो इसको ले लेंगे हम कॉलम 2। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सेल आइकन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल आइकन, तो यहाँ पे सेल आइकन के हिसाब से हमें लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेल आइकन को ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बने आ जाएंगे। देखिए सभी बने आ रहे होंगे। आपको जो भी इनमें से चाहिए, जैसे कि आपको सबसे ऊपर येलो वाले को रखना है, जैसे कि यहाँ पे मध्यम वाले को रखना है, जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टॉप पे रखना है, तो बस यहाँ पे ओके कर दिए। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे वो बनकर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मैंने ये सभी को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए जो हमारी हेडिंग थी वो भी यहाँ पे इस तरीके से होके आ गई है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं और दोबारा इस नीचे तरफ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्ट पे जाते हैं, शॉर्ट बाय पे जाते हैं और कॉलम 2 को ले लेते हैं और यहाँ पे सेल आइकन लेके जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से बने आ गए। हमें टॉप पे इसको रखना है, बस ओके कर दूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये शॉर्ट होकर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें तीनों को एक साथ अगर एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे कॉपी लेवल ले लेंगे, जैसा हमने पहले भी लिया था। फिर इसके हिसाब से जैसा कि आपको रेड को बीच में रखना है और ग्रीन को सबसे आखिरी में रखना है, तो इस तरीके से रखकर ओके कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे शॉर्ट हम जिस तरीके से भी चाहे इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने लग के मतलब करके रखा है कि अगर आपको सेल कलर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो सेल कलर वाला ऑप्शन देखा था यहाँ पे, वो हमने लेफ्ट टू राइट देखा था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट उसको अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे। लेकिन अगर आपको करना है टॉप टू बॉटम, कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे, कि आप इसको सिंपल इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे, शॉर्ट ऑप्शन पे जाओगे और जिस तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं इनको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। और इसके बाद यहाँ पे हम सेल कलर ले लेंगे, यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट कलर है, सॉरी यहाँ पे फॉन्ट कलर ले लेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सभी कलर आ जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर ग्रीन कलर को रखना है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन को रख लिया, या फिर नहीं सबसे ऊपर रख लेता हूँ मैं ये रेड, डार्क रेड को रख लेता हूँ और फिर इसके बाद कॉपी लेवल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको ले लिया है। फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे कलर रखना चाहता हूँ वो ब्लू है, देखिए यहाँ पे थर्ड पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे रखना चाहता हूँ वो मैं ग्रीन को रखना चाहता हूँ, तो देखिए इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। फिर फोर्थ नंबर पे रेड को और यहाँ पे आखिरी में बैंगनी को, तो देखिए आखिरी में बैंगनी है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बैंगनी को रख देता हूँ इस तरफ और यहाँ पे आखिरी में रख लेता हूँ रेड। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने इसको कस्टम किया है। बस अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी को ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे शॉर्ट कर कर हमें दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पूरे तरीके से अगर आपको ये शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना हो तो आप किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा फिल्टर ऑप्शन। अब फिल्टर ऑप्शन पे जाने के लिए हमने देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शीट बना के रखी है। अब फिल्टर ऑप्शन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जैसा कि आप चाहते हो कि यहाँ पे अपने कीबोर्ड के 3 जो ये क्वांटिटी और अमाउंट और ये रेट हर एक चीज़ लिख के रखी है, सिर्फ आपको इन्हीं को देखना है, बाकी ये सभी प्रोडक्ट्स को छुपा देना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर से इसको बस यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिल्टर बना आ जाता है। अब आप जैसे कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का एग्जांपल दिया था, मैं उसको करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से सभी प्रोडक्ट्स के हमारे नाम लिखे आ रहे हैं, यहाँ पे आइटम्स जो है हमारे सभी लिखे आ रहे हैं, सबको हम कर देंगे अनसेलेक्ट। और जो हमें दिखाना है कि बस हमें कीबोर्ड देखना है तो हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड बना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरी तरीके से जैसे पहले लिखा
हुआ था वैसे ही बना आ जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर। अब आप जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार और इसको शॉर्ट कर देता हूँ दोबारा से, और जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे जो यहाँ लिखा है रिप्ले, अब इसका मतलब ये है रिप्ले का कि अगर आपने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड लिखा था तो आपने लिख दिया CPU, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CPU, देखिए इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा कि रिप्ले, कि आप शॉर्ट जो किया था आपने कीबोर्ड के तरीके से किया था, आपने ये तो लिया ही नहीं था, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा और जो ऑप्शन आपने नहीं लिया होगा उसको इस प्रकार से हटा देगा। और अगर आपको लगता है कि दोबारा से सभी को क्लियर करना है तो दोबारा से आप इस तरीके से क्लियर भी इसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन और प्ले ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर क्या करता है। तो इसके लिए मैंने एक और शीट बना के रखी है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इस पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो एडवांस फिल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने एक यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स मैथ्स सभी के नंबर यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने J वाले नाम और M वाले नाम्स को यहाँ पे हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, एडवांस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब कि जिस जगह पे आप फिल्टर कर रहे हो वो ये इस जगह का प्लेस है। अब यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो ये पहले से यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा, और जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है। तो हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और बस हमें इसके बाद ओके करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे J और M वाले नाम ही यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से करना हो तो ठीक है, नहीं तो एक और एडवांस ऑप्शन होता है कि आप इस शीट को जैसा है वैसे ही रहने दो और इसमें एक अलग से यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने इस फील्ड को बना के रखा है, आप इसमें फिल्टर करके उसे ला सकते हो। इसके लिए भी आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप सिंपल इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आपने पहले किया था। एडवांस ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पे एक अगला ऑप्शन मिलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब कि आपकी जो ये शीट है, मतलब जो आपने ये बना के रखा है डाटा, इसको आप कॉपी करके अनदर लेवल पे लेके जा सकते हो। जैसे कैसे लेके जाओगे कि आपने डाटा तो पूरा सेलेक्ट कर लिया, लिस्ट रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, अब क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज भी दे देंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है कॉपी टू, कॉपी टू का मतलब यहाँ पे ये है कि किस जगह आप इसको लेके जाना चाहते हो, तो वो नीचे वाली जगह है, यहाँ पे कॉपी टू लिखा है। तो हम पहले इस ऑप्शन को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने ऑटोमेटिक इसको पहले से सेलेक्ट करके रखा था ताकि हमारा टाइम बचे, लेकिन अगर आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको और अनसेलेक्ट करके दोबारा से इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बस आपको ओके कर देना है। तो ओके करने से होगा ये कि यहाँ पे जैसे अभी हमने फिल्टर किया था तो ये यहीं पे होके फिल्टर हो गया था और बाकी सब नेम गायब हो गए थे, लेकिन अब ये होगा कि यहाँ पे जो हम चाहते थे कि नेम्स अलग से निकल के आए वो यहाँ पे कॉपी होकर इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज़ करके आप इसको बाहर ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। या अगर आप परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते थे, उसके हिसाब से भी यहाँ पे ये फिल्टर होकर आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का। अब टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट अगर आपने किसी सेल में लिखा है तो आपको इसको कन्वर्ट करके कॉलम्स में लेके जाना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इस टेक्स्ट का जो मतलब ये लिखा है पूरा, यहाँ पे रवि कुमार यादव लिखा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 3 सेल्स में डिवाइड हो जाए, 3 कॉलम्स में बट जाए। तो आप क्या कर सकते हो, बस आप इस पर क्लिक कर मतलब यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको डेलिमिटेटेड का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने जैसे ये जो डाटा लिया है इसको अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं रकीलें बनी आ रही हैं। मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिर बनी आ रही है। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही हमने जो डाटा लिया है हम इसमें चाहते थे कि ये यहाँ पे इस तरीके से बन के आ जाए, तो यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। अब आप इसको डेस्टिनेशन को यहाँ से इस तरीके से हटा दीजिए और यहाँ पे अगली डेस्टिनेशन लेकर यहाँ पे फिनिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमने कोमा कोमा करके यहाँ पे इस तरीके से इनको लिख के रखा है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ आ जाएगा। हम डेलिमिटेटेड ऑप्शंस को सीख रहे हैं तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आप देख सकते हो टैब ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा है कॉलम।
कॉलम का मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपने टेक्स्ट के साथ कॉलम मतलब कॉमा लिया है, आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रकीलें बनी आ जाएंगी। आप चाहते हो कि ये स्पेस बाय स्पेस आए तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्पेस भी ले सकते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमारे पास पहले विंडो बनी आई थी कुछ इस प्रकार से बनी आ चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे एक जर्नल ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन है, डेट ऑप्शन है और फिर डू नॉट इम्पोर्ट क्लोज सिप ये भी ऑप्शन है, लेकिन इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। इसमें होता यह है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जर्नल लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डेट लिखी आ जाएगी और इस पर क्लिक करूंगा तो स्किप पे यहाँ पे आइकन्स इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब इसकी जो डेस्टिनेशन है, देखिए यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे ये बनकर आ जाए तो इसकी डेस्टिनेशन को मैं यहाँ से पहले कट करूंगा और यहाँ पे इस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से कोमा भी हट गए और यहाँ पे स्पेस बाय स्पेस हमारा इस तरीके से यहाँ पे नाम भी लिखकर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने वाले हैं और यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड विथ। अब फिक्स्ड विथ का मतलब ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे जरा सा भी स्पेस यहाँ पे जो है टेक्स्ट को लिखते साथ मतलब नहीं दिया था, तो हम चाहते हैं कि इसको हम फिक्स करें। तो यहाँ पे फिक्स विथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ से भी हमें लगता है कि जैसे यहाँ पे दीपक यहाँ नाम लिखा है तो हम दीपक के बाद स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉमा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए दीपक के नाम के बाद स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे दीपक कुमार, कुमार के बाद हम चाहते हैं स्पेस आए तो यहाँ पे देखिए कुमार यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बने आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके यहाँ पे हटा भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से बैक कर दो, दोबारा से नेक्स्ट करो। आपको जो भी यहाँ पे लगता है या तो फिर कैंसिल करके दोबारा से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आपको दीपक के नाम के बाद चाहिए था तो पहले फिक्स विथ पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे दीपक के नाम के बाद इस तरीके से ले सकते हो। फिर यहाँ पे कुमार के बाद आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कुमार के बाद क्लिक कर दिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट हो गया है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देखिए उसी तरीके से यहाँ पे वो बना आ गई है शीट। अब आप यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है इसको यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे हम डेस्टिनेशन यहाँ पे इस तरीके से इसको दे देंगे इस तरीके से और यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो ये डाटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग बन के आ जाएगा और यहाँ पे उसने उसको फिक्स विथ मतलब कि इस तरीके से फिक्स यहाँ पे करके दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम करता है। कि यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम पे दोबारा क्लिक करिए, टेलीमेट पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए टैब दिया हुआ है, कोमा दिया है, लेकिन हमें कोमा की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अनदर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे @ दिया है, हम चाहते हैं कि स्पेस मतलब इसमें आ जाए @ के बाद, तो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ @ का साइन बना देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रकील बन के आ जाएगी। बस आपको अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद इसकी डेस्टिनेशन बतानी है कि आप इसको कहाँ पे प्लेस कराना चाहते हैं। तो हमने बता दिया यहाँ पे इसको प्लेस कराना चाहते हैं और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये स्पेस होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। कि जो आपका सेल में अगर किसी चीज़ को भी आपने लिखा है, आप चाहते हो कि उसे अलग अलग सेल में आप बांटना चाहते हो तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से ये डाटा बना के रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख के रखे हैं। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम है मैं उसको अलग कर दूँ इन नामों से और जो लास्ट नेम है उसको यहाँ पे अलग कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा एक जो नाम है सबसे ऊपर वाला उसको मैं लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे इस नाम को लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। अब इसके बाद जो लास्ट नेम है उसको भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से हमने नाम लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो फ्लैश फिल ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दो तो जो हमारे फर्स्ट नेम थे वही सिर्फ यहाँ पे बनकर आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो लास्ट नेम भी इसी तरीके से बन के आए तो उस पर भी फ्लैश फिल कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये सभी भी बनकर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे दिया है रिमूव डुप्लीकेट का। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल ही दिखाया था आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और फिर से 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिखा और फिर से यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा फिर से यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ 4 लिखा और फिर से यहाँ पे 4 लिख दिया। इस प्रकार से मैंने ये 2-2 बार इन नंबरों को लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं
उनको मैं रिमूव कर दूं, तो बस मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा इनको और रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये मुझे बताएगा कि ये जो आपने यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट किया यही है। फिर इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये 4 बार रिपीट हो रहे थे, तो इस तरीके से देखिए इसने जो नंबर रिपीट हो रहे थे उनको यहाँ पे इस तरीके से हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन के लिए मैं ये चाह रहा था कि आपके लिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है कंसोलिडेट का। अब कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शीट बनी होगी, तो मैं पहले यहाँ पे जो कंसोलिडेट में पहले से ये जो डाटा बना है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसी का डाटा है जो हमने पहले बना के रखा था। तो इसको मैं पहले यहाँ पे इस सब प्रकार से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। अब जैसे कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाटा बना है, आप चाहते हो इसका सम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, मैक्स निकालना, हर एक चीज़ एक अलग अलग प्रकार से यहाँ पे निकाल के सभी को रखना चाहते हो, तो आप कुछ मत कीजिए, बस आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मतलब शीट को सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, या सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है फंक्शंस का, आप यहाँ पे पहले सबसे पहले सम को ले लीजिए। फिर यहाँ पे लिखा है रेफरेंस, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कुछ इस प्रकार से इसको, और फिर यहाँ पे लिखा है एक ऑप्शन ऐड, मतलब जो ये आपने रेफरेंस दिया इसको आप ऐड कर लीजिए और जितनी और जगहों को ऐड करना हो आप इस तरीके से ऐड करते जाइए। जैसे कि देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया, फिर मैंने दूसरा रेफरेंस नंबर लिया देखिए कुछ इस प्रकार से, तो वो वाला नंबर चला गया, फिर मैंने इसको भी ऐड कर लिया, फिर इसी तरीके से तीसरे को भी ले लिया, इसको भी ऐड कर लिया, चौथे को भी ले लिया, इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं हम यहाँ पे देखिए, और इसको भी ऐड कर लिया हमने यहाँ पे, और पाँचवें को भी लेके इस तरीके से यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। और यहाँ पे बस हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल कर देना है ओके। ओके करने से होगा ये कि जितने भी सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था उन सभी का यहाँ पे सम होकर कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल कंसोलिडेट पे दोबारा क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो एवरेज करना तो आप यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कीजिए, ओके करिए, तो यहाँ पे देखिए सभी का एवरेज निकल के आ गया। आप चाहते हो एवरेज नहीं करना, इसका मैक्स वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मैक्स को ले लीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इन सभी की मैक्स वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हो मिनी वैल्यू निकल के आए तो यहाँ पे मिनी को ले लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे ओके कर दिए। तो देखिए सबसे जो छोटी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपको बस एक बार सम करना है या एवरेज करना है, उसके बाद ये पूरे डाटा को सेलेक्ट रखता है। आपको जो भी इसके साथ फिर करना हो बस आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दिए। तो कुछ इस तरीके से आप कंसोलिडेट का यूज़ यहाँ पे कर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्या करता है और यहाँ पे जो डाटा टूल्स में हमने 2-4 ऑप्शंस को देखा है। इसके अलावा जो अगले ऑप्शन है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।